कहानी शुरू होती है जब एक आदमी अपने छोटे भाई शो को पुकारता है। शो पूछता है कि क्या बात है। बड़ा भाई कहता है कि वह चाहता है कि शो व्यापारी समूह का अगला प्रमुख बने। शो चौंकता है, वह सबसे छोटा है, फिर उसे क्यों? बड़ा भाई कहता है कि शो में इस क्षेत्र की गहरी समझ है और उसी की वजह से वे एक छोटे समूह से तीन सबसे बड़े व्यापारिक समूहों में से एक बन पाए हैं। शो कहता है कि उसे जिम्मेदारियां पसंद नहीं है, वह आराम से रहना पसंद करता है। तो अगर वह नेता बन गया तो उसे व्यावसायिक पार्टनरों के साथ रात्रिभोज करने होंगे, राजनीति निभानी होगी, और अगर समूह की छवि खराब हुई तो सारा दोष उसी पर आएगा। इसलिए वह यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। उसका भाई चुपचाप बैठा है और शो सोचता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा बोल दिया। वो उठता है और उसका भाई गहरी सांस लेकर कहता है कि ठीक है, जैसा बचा है। उसकी आंखों में अपने भाई के लिए गर्मजोशी है। फिर अचानक दृश्य बदलता है और उसका सिर एक भाले पर टंगा होता है। सब कुछ जल चुका है, जो उन्होंने बनाया था सब मिट गया। उसकी सुरक्षा करने वाला गार्ड दूसरा भाई, वित्त मंडल के मिस्टर जांग, ब्लीज मंडल के मिस्टर लिम, सेनापति, सिल्वर विंड स्क्वाड, और यहां तक कि सनसेट मंडल का प्रमुख सभी मारे जा चुके हैं। शो की एक भुजा भी गायब है। उसका नाम यू शो है और वह यूनिया व्यापारी समूह का हिस्सा है। उसकी आंखों में हार नहीं बल्कि जिद है। वह सामने खड़े हमलावर को घूर रहा है। नाम है नमोंग कांग, व्हाइट हेवन व्यापारी समूह का नेता। कांग उसकी गर्दन पर तलवार रखता है और कहता है स्वयं कि उसे मारना अफसोसजनक है। शो सवाल करता है, क्या उनका समूह मुर्म अलायंस का हिस्सा नहीं है? क्या ऐसा करना ठीक है? कांग कहता है कि ऊपर वालों को शो की दखल अंदाजी पसंद नहीं आई। ये सब पैसों के लिए है। शो कहता है कि वे हारे क्योंकि वे कमजोर व्यापारी थे। अब दोष क्यों दे रहे हैं? कांग गुस्से में है और शो उस पर हमला करता है, हाथ में आभा भरकर। कांग उसे छाती में लात मारता है और कहता है कि शो को गार्ड नहीं छोड़नी चाहिए थी। वह खतरनाक है, इसलिए यूनियन व्यापारी समूह को खत्म करना जरूरी है। वह तलवार उठाकर उसका सिर काट देता है। शो की आत्मा ऊपर से अपना शरीर गिरता देखती है। वह सोचता है, क्या सब व्यर्थ था? अगर उसने कम उम्र में युद्ध कला सीखी होती, अगर व्यापार और फैला होता, तो शायद सब मरे नहीं होते। फिर अंधेरा छा जाता है। उसे नींद सी आती है। फिर कोई उसे पुकारता है और वह चौंक कर उठता है। उसे कुछ सुनाई नहीं देता, आंखें धुंधली हैं। वह सोचता है कि अगर वह जीवित है तो सामने खड़ा आदमी कांग होना चाहिए। वह हमला करता है, लेकिन सामने वाला आदमी बचता है और एक छड़ी से उसके सिर पर मारता है। यह प्यार की छड़ी है, वह पहचानता है। यह कांग नहीं, बल्कि आंतरिक मामलों का प्रमुख यो आहो है। शो सोचता है कि यह तो मर चुका था। क्या वह नर्क में है? यो आहो डांटता है, क्या अब तक नींद में है? इतने सालों की ट्रेनिंग का यही नतीजा है? शो माफी मांगता है और कहता है वो पूरी तरह जागा नहीं था। उसे अपने कमरे में भेज दिया जाता है। वह दीवार की ओर देखता है, गहरे सोच में। वो पल बार बार उसके मन में चल रहा है जब वह मरा था। वह अपने अतीत पर सोचता है। उसे याद आता है कि यह वही पहला काम था जब उसने व्यापार सीखना शुरू किया था। पिछले साल की फसल की रिपोर्ट का विश्लेषण वह किसी डोंगम को बुलाता है। उसकी निजी रक्षक छत से झूल रही होती है। वह पूछता है, इस समय उसकी उम्र क्या है? वह कहती है, कल तुम्हारा 15वां जन्मदिन था। शो चौंकता है, वह तो 39 साल का था। वह अपने हाथ देखता है, त्वचा एकदम कोमल, कोई छाले नहीं। वह खुद को थप्पड़ मारता है, काफी जोर से। उसकी रक्षक पूछती है, क्या कर रही हो? वो कहता है, दर्द हो रहा है। तो वह सच में जिंदा है। वह समझ जाता है कि वह भूतकाल में वापस आ गया है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प है। वह सोचता है, अब दोबारा ऐसा नहीं होने देगा। वह कहता है कि अब वह अपने अनुभव का उपयोग करेगा, मजबूत बनेगा, ताकि वे अलायंस का सामना कर सकें। यह अनुवाद यहां से आगे भी जारी रहेगा। यदि आप चाहें तो मैं पूरा लूंगा।
बताएं, क्या आप चाहेंगे कि मैं बाकी हिस्सा भी अनुवाद करूं?